सोचिए एक ऐसी कंपनी जो कभी भाप के इंजन बनाती थी और आज वो बना रही है भविष्य की गाड़ियां यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। तो आज हम टाटा मोटर्स के इसी शानदार सफर को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक विकास की भी है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है 1945 और भाप से चलने वाले भारी भरकम इंजन, और दूसरी तरफ आज की चमचमाती मॉडर्न इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ये सिर्फ दो अलग अलग वक्त की तस्वीरें नहीं है, ये एक कंपनी के जबरदस्त बदलाव की पूरी कहानी कहती हैं। आइए जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो सवाल यही उठता है ना कि कोई कंपनी इतनी बड़ी इतनी जबरदस्त छलांग आखिर लगाती कैसे है। एक लोकोमोटिव बनाने वाली कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीडर कैसे बन गई। चलिए इसी दिलचस्प सफर की पड़ताल करते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, और टाटा मोटर्स की कहानी वो थोड़ी अलग है। ये कहानी शुरू हुई विशाल टाटा ग्रुप के एक हिस्से के तौर पर, जहां इसकी जड़ें थीं भारी भरकम इंडस्ट्री में, और यही वो नींव थी जिस पर आज की ये ऑटोमोबाइल की दिग्गज कंपनी खड़ी है। जी हाँ, 1945 में उस वक्त टाटा मोटर्स का फोकस कारों पर था ही नहीं, बल्कि रेलवे के लिए दमदार स्टीम इंजन बनाने पर था। और यहीं से उन्हें वो इंजीनियरिंग की मास्टरी मिली जो आज भी उनके काम आ रही है। लेकिन कहानी सिर्फ रेलवे की पटरियों तक ही नहीं दौड़नी थी। बहुत जल्द कंपनी ने एक बड़ा मोड़ लिया और अपनी नज़र पटरियों से हटाकर हाईवे पे डाली। ये उनके इतिहास का कह सकते हैं पहला बड़ा पिवट था, जिसने उन्हें एक बिल्कुल नई दिशा दी। कंपनी ने ये समझा कि एक देश जो बढ़ रहा है उसे सिर्फ ट्रेनों की नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ चाहिए। तो उन्होंने सड़कों के लिए गाड़ियां बनानी शुरू की, माल ढोने के लिए कमर्शियल ट्रक, आम लोगों के लिए पैसेंजर कारें, और तो और देश की सुरक्षा के लिए मिलिट्री गाड़ियां भी। तो ये सिर्फ गाड़ियां बनाना नहीं था, ये एक तरह से भारत के विकास में हिस्सेदारी थी। टाटा मोटर्स सचमुच देश को पहियों पर आगे बढ़ा रही थी। और फिर आया वो एक लम्हा जिसने खेल ही बदल दिया। एक ऐसा कदम जिसने न सिर्फ कंपनी को बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। अब वक्त था ग्लोबल स्टेज पर छा जाने का। ये एक ऐतिहासिक फैसला था, जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण। सोचिए, एक भारतीय कंपनी ने दो सबसे आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स को खरीद लिया। इस एक डील ने टाटा मोटर्स को रातों रात दुनिया के ऑटोमोबाइल मैप पर एक बड़ी शक्ति बना दिया। और ये सिर्फ दो ब्रांड्स के नाम खरीदने जैसा नहीं था, इसके साथ टाटा मोटर्स को मिला क्या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव, एक जबरदस्त सेल्स नेटवर्क और दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन ऑटोमोटिव इंजीनियर्स का दिमाग। अब आते हैं आज के दौर में। अपनी इसी मजबूत बुनियाद पर टाटा मोटर्स अब एक ऐसे कल को बना रही है जो सिर्फ तेज रफ्तार वाला नहीं बल्कि हमारे प्लेनेट के लिए भी बेहतर है। आज उनकी स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नए नए इनोवेशंस करना। दूसरा, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बनाए। और तीसरा, एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम तैयार करना जो इको फ्रेंडली हो। तो कुल मिलाकर उनका लक्ष्य एकदम साफ है, आज की मोबिलिटी को यानी आने जाने के तरीकों को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा टिकाऊ बनाना। यही वो सोच है जो उनके हर नए कदम के पीछे है। तो ये है टाटा मोटर्स की कहानी, एक ऐसी कंपनी जिसने भाप के इंजनों से अपना सफ़र शुरू किया और आज वो दुनिया को एक साफ सुथरे और सुरक्षित भविष्य की तरफ ले जाने में एक बड़ा रोल निभा रही है। वाकई में कमाल का सफ़र है ये। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। किसी भी बड़ी कंपनी के लिए उसका इतिहास क्या होता है? क्या वो एक मजबूत नींव है जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती है, या फिर एक लंगर जो उसे नई दिशाओं में बढ़ने से रोकता है? सोचने वाली बात है ना?